कंटिन्यू करते हैं हम अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस क्या होते हैं, फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस क्या होते हैं और वेरिएंस अराइज क्यों होते हैं, उसके कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे भी जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया वेरिएबल, तो उसका वेरिएंस के डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड और एक्चुअल चीज में। सीएसए मैंने लिखा हुआ है, सीएसए का मतलब यही है कि जो पहले आपने स्टैंडर्ड वाली चीज लेनी है, देन आपने एक्चुअल वाली चीज लेनी है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे तो अगर आंसर आपका पॉजिटिव आया तो वो फेवरेबल वेरिएंस होगा, अगर नेगेटिव आया तो एडवर्स वेरिएंस होगा। ये उस सिचुएशन में आपके काम आएगा कि अगर आपको इन केस कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या ये फेवरेबल है क्या ये एडवर्स है। स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के दो तरह के वेरिएंसेस होते हैं, फर्दर सब वेरिएंसेस हैं। पहला होता है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कितना खर्चा हुआ है, कितनी कॉस्ट लगी है, और क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड की बात की जाए तो वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट को देखते हैं। उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट पर आवर। देखिए इसी तरह का फॉर्मूला हमने लेबर में भी देखा था, स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क। तो ये भी देखें एग्जैक्टली उसी किस्म का है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो रेट है हमारा, ये हमारा वेरिएबल वाला रेट है, ठीक है। वेरिएबल रेट पर आवर, या इसको आप वेरिएबल ओएआर भी कह सकते हो, एक ही बात होती है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। उसका भी फॉर्मूला ये था ना कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो सिर्फ और सिर्फ हमने वेरिएबल वाला डाटा जो है ना लेना है। जो रेट है ये वेरिएबल ओएआर है या वेरिएबल रेट पर आवर है, और इसका जो एक्चुअल रेट पर आवर है ये भी वेरिएबल वाला ही आपने लेना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बाकी एग्जैक्टली जो लेबर रेट वाले वेरिएंस का फॉर्मूला है वही वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला है। आप देखते हो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने आपका वेरिएबल ओएआर क्या था कि पर पर आवर जो है कितनी आपकी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट लगती थी और एक्चुअल में कितनी लगी है, ठीक है। उनका जो डिफरेंस होगा या तो ज्यादा कॉस्ट लगी होगी या कम लगी होगी। अगर कम लगी हुई कॉस्ट उसका मतलब आपने अच्छा किया, तो अगर पर आवर इतने डॉलर से कम लगी है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो टोटल जितना आपने एक्चुअली काम किया है, तो आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर आपका स्टैंडर्ड रेट पर आवर जो है वो कम था, स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको वेरिएबल जो है वेरिएबल कॉस्ट पर आवर कम आ रही थी लेकिन एक्चुअल में ज्यादा आ रही है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा इनकर होगी, तो फिर एडवर्स वेरिएंस होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है ना ये फॉर्मूला बनता है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो उसमें हम ये देखते हैं कि यार क्या हमने एक्सपेक्टेड जो था, जो प्लान था, जो स्टैंडर्ड था, ठीक है, उससे ज्यादा या हमने कम आवर्स काम किए। क्योंकि हमने देखे एक्सपेक्टेड से अगर ज्यादा आवर्स काम किए तो कॉस्ट ज्यादा लगी होगी, तो कॉस्ट ज्यादा लगी होगी तो उसका मतलब है कि हमारा एडवर्स वेरिएंस होगा, हम ज्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे आपने देखना है। अब इसका फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल जो है यही वाला है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वाला, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो लेबर के फॉर्मूले में आप रेट पर आवर लेते थे वो लेबर का रेट पर आवर लेते थे, यहाँ पर आप वेरिएबल रेट पर आवर लोगे, वेरिएबल रेट पर आवर, या जिसको आप वेरिएबल ओएआर भी कहते हो, ठीक है। वेरिएबल रेट पर आवर या जिसको आप वेरिएबल ओएआर कहते हो। बाकी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वही होगा कि स्टैंडर्ड के मुताबिक जो हमने प्रोडक्शन किया उसमें हमें कितने घंटे लगने चाहिए थे, एक्सपेक्टेड आवर्स जिससे आएंगे, फ्लेक्स बजट का फॉर्मूला है, बिल्कुल यही फॉर्मूला एग्जैक्टली। स्टैंडर्ड आवर क्या है पर यूनिट और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस, और माइनस हम देखेंगे कि हमने एक्चुअली कितना काम किया, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट पर आवर से जो कि वेरिएबल रेट है। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो रेट वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस में आप इस्तेमाल करोगे ये सारे का सारा वेरिएबल वाला रेट होगा। तो अब ये टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला होगा वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये दोनों वेरिएंसेस जो है वो आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आ जाएगा। अब एक एग्जांपल करते हैं जिससे जो है ना आपको मजीद क्लैरिटी होगी। अ, ये ये रही आप एग्जांपल। अब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कैलकुलेट द वेरिएबल ओवरहेड टोटल एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस इन बॉन्डिंग डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्ट एक्स फॉर द पीरियड। आपने वेरिएबल ओवरहेड का टोटल वेरिएंस निकालना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है और एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला जो था वो क्या था, वो था स्टैंडर्ड रेट पर आवर यानी कि वेरिएबल वाला, और एक्चुअल रेट पर आवर भी वेरिएबल वाला। तो मैं वेरिएबल ओ यार देखता हूँ स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ये है, तो डाटा मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर मुझे बताया हुआ है कि 24 आवर्स लगते हैं और 5 पर आवर उसकी कॉस्ट है।
और वेरिएबल जो ओवरहेड है उसने मुझे बताया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड जो है उसकी जो कॉस्ट है वो 1.5 पर आवर है। जो वेरिएबल ओवर मेरा आ गया वो 1.5 आ गया। अब मैं एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या वेरिएबल रेट पर आवर देखूंगा। एक्चुअल डाटा मुझे नीचे गिवन है। अब जो टोटल कॉस्ट है ये वेरिएबल ओवरहेड्स की, ये उसने दी हुई है कि टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स का आपका इतना खर्चा हुआ, ठीक है। और टोटल जो आपने एक्चुअली आवर्स काम किए वो 23,900 किए हैं। तो एक्चुअल रेट पर आवर निकालने के लिए मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। टोटल कॉस्ट जो है मेरी, वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल ओवरहेड्स मेरे 38,240 लगे, इनको मैं डिवाइड कर दूंगा 23,900 आवर्स से। तो जो कॉस्ट पर आवर है वेरिएबल वो मेरे पास 1.6 आ जाएगी। 1.6 आ गई, मल्टीप्लाई बाय मैं कर दूंगा एक्चुअल आवर्स वर्क। और जो एक्चुअल आवर्स उसने काम किया है वो है 23,900, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 23,900। तो देखें, स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर लगनी चाहिए, कम लगनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली आपकी ज्यादा लगी है। तो इसका मतलब है एडवर्स हुआ ना, कॉस्ट आपने ज्यादा इनकर की। और वैसे भी माइनस आएगा 1.5 माइनस 1.6 से, देखिए आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एडवर्स वेरिएंस है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आप 23,900 से, आपके पास 2390 का एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2390 का एडवर्स वेरिएंस। अब दूसरा वेरिएंस निकालते हैं हम अपना एफिशिएंसी वेरिएंस। उसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। देखिए स्टैंडर्ड आवर है, स्टैंडर्ड के मुताबिक कितना घंटा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड के डाटा से देखता हूँ तो मुझे नजर आ रहा है कि जो स्टैंडर्ड आवर है वो कितना है, 24 आवर्स है। क्योंकि आप वेरिएबल ओवरहेड को जो है डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से ही ज्यादातर अब्जॉर्ब करवाते हो, ठीक है। तो जो लेबर का रेट होता है, स्टैंडर्ड आवर जो होता है वही वेरिएबल ओवरहेड का होता है। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि दोनों सेम है। तो 24 आवर्स स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको लगने चाहिए एक यूनिट को बनाने में, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है, कॉस्ट कार्ड का मतलब होता है एक यूनिट को बनाने से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, जो कॉस्ट है उनकी। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको एक यूनिट को बनाने के लिए 24 घंटे लगने चाहिए। मैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का आंसर निकाल रहा हूँ। तो 24 घंटे आपको लगने चाहिए। और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो आपकी कितनी है, 1000 यूनिट्स, ये लिखा हुआ है एक्चुअल डाटा है। तो 24 टाइम्स 1000 जो है वो आ जाएगा 24,000, ठीक है। 24,000 आवर्स आपको लगने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 24,000 आवर्स। और एक्चुअली आपको कितने आवर्स लगे, 23,900, यानी कि एक्चुअली जो है आप एफिशिएंट थे, आपको घंटे कम लगे, 100 आवर्स आपको कम लगे। तो इसका मतलब है, इसको मैं स्टैंडर्ड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 1.5 जो मेरा स्टैंडर्ड रेट पर आवर था, इससे मेरी कॉस्ट कम हुई है, कम लगी है ना, क्योंकि 100 घंटे मैंने एक्चुअली कम काम किया, तो इतनी कॉस्ट मैंने सेव कर दिया एफिशिएंट होने की वजह से। तो 100 इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1.5 आप करेंगे तो 150 फेवरेबल आपके पास आ जाएगा। 150 फेवरेबल आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। और टोटल वेरियंस मैंने निकालना है तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2390 एडवर्स। 2390 एडवर्स, एडवर्स का मतलब बेसिकली नेगेटिव ही होता है, प्लस 150 का फेवरेबल। तो जो टोटल मेरे पास वेरिएंस आ गया वो आ जाएगा 2240 एडवर्स, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस मेरे पास 2240 एडवर्स आ गया। अब इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपने समझना है, वो ये इस ब्लॉक में लिखा हुआ है, इफ वेरिएबल ओवरहेड्स वेरी विद द प्रोडक्शन वॉल्यूम। अगर तो वेरिएबल ओवरहेड्स प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से शामिल हो रहे हैं, लेबर आवर्स के हिसाब से शामिल नहीं हो रहे, तो आप इसके सब वेरिएंस एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर जो आप रेट लेते हो पर आवर लेते हो, लेकिन अगर आप वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट शामिल करा रहे हो फिर तो ये फॉर्मूलाज तो यूज ही नहीं होंगे, ठीक है। फिर तो फॉर्मूलाज यूज ही नहीं होंगे, तो सब वेरिएंसेस अराइज ही नहीं होंगे। सब वेरिएंस तभी अराइज होंगे जब आप वेरिएबल ओवर वेरिएबल जो ओवरहेड्स है वो लेबर आवर के हिसाब से शामिल करा रहे हो। तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या होगा, उस सिचुएशन में फॉर्मूला जो है वो सिंपल ये होगा कि आपने, यहाँ पर रीड करते हैं क्या लिखा है कि इन सच सिचुएशन ओनली वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस कैन बी कैलकुलेटेड। आप सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड का वेरिएबल ओवरहेड का टोटल वेरिएंस लोगे, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड का टोटल वेरिएंस यूजिंग द स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आप लोगे कि जो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है पर यूनिट, पर यूनिट, पर आवर में नहीं कह रहा, पर यूनिट क्या है, ठीक है, उस हिसाब से आप एब्जॉर्ब करोगे। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, उस केस में फॉर्मूला में आपको ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को जो है यूनिट्स के हिसाब से आप शामिल कराते हो, तो उस सिचुएशन में क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। अभी हमने ये चीज रीड की कि अगर तो आप प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड्स को शामिल करा रहे हो, तो इसका मतलब है कि मतलब ये फॉर्मूलाज तो आप यूज कर ही नहीं सकते ना, ये वेरिएंस अराइज ही नहीं होगा, क्योंकि लेबर आवर्स के हिसाब से तो आप कर ही नहीं रहे और इस फॉर्मूलाज में लेबर आवर्स होते हैं। उस सिचुएशन में आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उसने लिखा हुआ है
आपने वेरिएबल उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आप एक ही वेरिएंस निकाल सकते हो जिसका नाम है वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस, के टोटल कितना फर्क है स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में, ठीक है। और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को इस्तेमाल करते हुए करोगे आप। तो क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन केस आप यूनिट्स के हिसाब से वेरिएबल जो है वो शामिल करा रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि एक्चुअल यूनिट्स को कितने, एक्चुअल यूनिट्स शुड हैव कॉस्ट, ठीक है, कि एक्चुअल यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी। तो आप यहाँ पर क्या लोगे, आप यहाँ पर लोगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओएआर पर यूनिट। ओएआर का मतलब आप रेट भी कह सकते हो, वेरिएबल रेट पर यूनिट, क्योंकि यूनिट्स के हिसाब से हम शामिल करा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है ना। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओएआर पर यूनिट को एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता चलेगा कि इतनी कॉस्ट जो है वो लगनी चाहिए। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओएआर फॉर एग्जांपल 2 है और आपने 100 यूनिट्स बनाए, इसका मतलब है जो वेरिएबल ओवरहेड्स की जो कॉस्ट आपकी लगेगी वो 200 लगेगी। और इसमें से आप माइनस कर देंगे कि एक्चुअल में कितनी लगी, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितने लगे, ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितने लगे। अब एक्चुअल में जो आपकी कॉस्ट है अगर फॉर एग्जांपल 220 लगी, तो इसका मतलब ये है कि 20 से ज्यादा लगी है तो एडवर्स वेरिएंस हो गया। अगर 220 है तो इसका मतलब है 20 से एडवर्स हो गया। और अगर एक्चुअल में आपकी 180 कॉस्ट लगी, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक कॉस्ट आपकी कम लगी है तो 20 का फेवरेबल आ जाएगा। तो इन केस अगर उसने जो ओवरहेड है, जो वेरिएबल ओवरहेड है, वो उसने पर यूनिट शामिल कराया हुआ है, तो एक ही वेरिएंस का फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएंस, और वो ये फॉर्मूला है जो मैंने लिख दिया है। अगर वो आवर्स के हिसाब से वेरिएबल ओआर शामिल करा रहा है तो आपने ये दो वेरिएंस के फॉर्मूला निकालने और टोटल इससे निकलेगा, ठीक है। ये सारा जो है ये यहाँ पर देखें, डाटा आपको गिवन है, ओएआर पर आवर गिवन होगा, अगर उसने पर यूनिट शामिल कराने हुए तो आपको पर यूनिट देगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसके साथ जो है हमारे वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं।